बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, उसको आपने ना स्टैंडर्ड फॉर्म में मेयारी शक्ल में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक मीन्स आपके पास जो भी वेरिएबल होगा ना, जैसे ये एक्स वेरिएबल है, इसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और इक्वेशन जिसमें इक्वल का निशान होता है, तो ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो ये आपने जो है ना इस फॉर्म में जो क्वेश्चन आपका होगा उसको कन्वर्ट करना है। तो अब पार्ट 1 है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। तो देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वेयर का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए वैल्यू। तो ये प्लस का 2x जब इक्वल से इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2x स्क्वेयर हो जाएगा, और 3x माइनस 1 एज इट इज़, और इस साइड पे कुछ नहीं बचा तो 0। और अब स्टैंडर्ड फॉर्म में शुरू में प्लस होना चाहिए, तो आप ये माइनस को ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ऐसे ही आगे सेकंड पार्ट है इसका, सिंपल, बस जो मल्टीप्लाई प्लस जिस तरह फॉर्म है ना, आपने बस ये फॉर्म जो है ना मेन वो याद रखनी है, ठीक है। इसको नहीं आपने भूलना मेन फॉर्म को। तो चलेंगे 2x है, 2x को आपने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है दोनों वैल्यूज़ के साथ। 2x को जब x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x स्क्वेयर, फिर 2x को 1 से किया तो 2x। ऐसे ही 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब दोनों वैल्यूज़ को आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। ये प्लस का 8x इधर आके माइनस का 8x, प्लस 12 इधर आके माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये 2x स्क्वेयर एज इट इज़, ये भी x वाली फैमिली है और ये भी x वाली फैमिली, तो आपस में ये प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस 2 माइनस 8 तो माइनस का 6x, और आगे माइनस 12 एज इट इज़। अब इसमें से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आपने देखनी है, तो 2 इन तीनों में कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी है, 6 भी है और 12 भी है। तो 2 कॉमन आ गया, इधर x स्क्वेयर बच गया। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। आगे है बच्चों इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो आपको कह रहा है, देखें अगेन सिंपल, ये दोनों वैल्यूज़ को आप लेफ़्ट साइड पे ले आओ। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये एज इट इज़। ये दोनों एक्स वाली फैमिलीज़ हैं। -4 -4 -8 और -7 एज इट इज़। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है। आसान है क्वेश्चन। उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग जब सीख लोगे तो आगे आगे थोड़े से क्वेश्चन जो उनसे हैं वो चेंज होते जाएंगे। आगे है बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। फोर पार्ट में देखें, 4 को आपने, ये क्वेश्चन है आपके पास, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ये एज इट इज़। अभी हमने देखा था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्स स्क्वेयर है आपके पास, ये लेफ्ट हैंड साइड पे और पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये प्लस का 9x स्क्वेयर जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 9x स्क्वेयर। ये दोनों वैल्यू पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं, तो एज इट इज़ आ जाएंगे, इधर 0 आ गए। अब ये माइनस ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तीनों वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये क्वेश्चन है अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये देखें मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, तो ये x है डिनोमिनेटर में। x को ख़त्म करवाने के लिए ये पूरी इक्वेशन को x से हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखें, ये एक वैल्यू, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसमें 4 टर्म्स हैं, चारों को हम लोग x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 2x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x स्क्वेयर, जब 1/x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x से x कैंसिल होकर जस्ट 1 बच जाएगा। फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर x को x से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x से x कैंसिल होकर जस्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगेन वही देखें, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गए, इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। प्लस का 5 इधर आके माइनस और ये -1 इधर आके प्लस, 2x स्क्वेयर। अब ये माइनस का 5x और ये +1 +1 +2 हो जाएंगे। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। आगे है बच्चों इसका सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स पार्ट में ये जो है जिस कंडीशन बताइए कि x ना तो 0 के बराबर हो सकता है ना 20 के बराबर।
वो इस वजह से देखें, अगर यहाँ पे 0 लिख दें 1 डिवाइडेड बाई 0 तो वो एरर आ जाएगा, सॉल्व भी नहीं होगा। और अगर x की जगह पे 20 लिख दें 20 माइनस 20 फिर 0 हो जाएगा, यानी समथिंग ओवर 0 वो मैथ एरर हो जाता है। तो इसलिए ये कंडीशन है, बस उसने बताया, इसको क्वेश्चन में यानी यूज़ नहीं है। तो ये हमारे पास मेन क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी, इस x को इधर मल्टीप्लाई और ये 20 माइनस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब ये x को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, x को जब 6x से किया तो 6x स्क्वेयर, x को 6 से तो 6x, अब 1 को 20 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर 20 माइनस एक्स, ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे ले हैं, साइन चेंज करवा दें, 6x स्क्वेयर प्लस का 6 प्लस का 1x तो प्लस के 7x और माइनस 20, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। याद रखें पहले एक्स स्क्वेयर होता है फिर एक्स फिर कांस्टेंट नंबर लिखते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से आपने समझनी है। अब वो कह रहा है कि आपने सॉल्व करना है, पिछले क्वेश्चन में ये था कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है, और मेथड उसने बता दिया कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड ही करना है और कोई मेथड नहीं यूज़ करना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, और कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व हो जाता है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेना है ना, इसका एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जहाँ पे कुछ नहीं होता तो प्लस का 1, सही है। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है और ये जो लास्ट वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, देखें प्लस माइनस ये माइनस आ गया, और 6 1 ज़ा 6x स्क्वेयर, ये मल्टीप्लाई करने से है, मैंने सर्कल लगा दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैंने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। और मिडिल टर्म क्या है, माइनस का 1x है, तो माइनस का 1 लिख लिया। अब ये जो सर्कल लगाया था ना, जैसे इसका मकसद ये था कि हमें याद रहे कि हमने फैक्टर्स इनके निकालने हैं, गलती से हम लोग इस वैल्यू के फैक्टर ना निकाल लें, ठीक है। आगे जाकर क्वेश्चन में ये तो 1 है ना, उसमें और भी चेंज होगा नंबर, तो हम गलती से इसके फैक्टर निकालने के बजाय इसके ना निकालें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स देखें, 6 किस किस टेबल पे जाता है सारे लिख लें। 1 के टेबल पे जाता है 1 6 ज़ा 6, 2 के टेबल पे जाता है 2 3 ज़ा 6। तो आपने क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 बने, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से माइनस का 1 बनना चाहिए। तो मैंने वो नंबर ये वाले 2 3 ज़ा 6, अब ये 3 के साथ मैंने माइनस लगा दिया है, देखें प्लस माइनस ये माइनस का 6। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा -3 + 2 तो माइनस का 1, तो मैंने दो नंबर ढूंढ लिए, मल्टीप्लाई करने से -6 और प्लस या माइनस करने से माइनस का 1 बन रहा है। तो इसको लिखना कैसे है आपने, ठीक है, ये देखिए ये आपके पास क्वेश्चन था। अब देखें आपने क्या करना होता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। तो ये -x की जगह पे आपने ये जो दो फैक्टर्स बनाए थे -3 और प्लस का 2, ये माइनस का 3x और प्लस का 2x लिख दिए, क्योंकि x को ब्रेक कर रहे हैं ना तो इसलिए x ही लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो ये -3 + 2, अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने कॉमन लेना है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2x है ना, एक x अंदर और ये -3, इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बच गया और 2 3 ज़ा 6, अगेन x -3 आपके पास कॉमन, यहाँ पर ये x और ये प्लस का 2 और ये 0। एक चीज़ और याद रखें, जब ये ब्रैकेट के अंदर वाले आपके पास सेम टर्म्स आ जाए ना, सेम नंबर, इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। अगर साइन की भी गलती है, ठीक है, इसका मतलब फिर पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स में आपने गलती की है, तो वो ऐसे भी आपको पता लग जाता है। तो अगेन x -3 कॉमन, x + 2 बच गया। अब x -3 को भी 0 के इक्वल और x + 2 भी 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है जी, x की वैल्यू निकालें तो -3 उस साइड पे जाके +3 और यहाँ पे +2 उस साइड पे जाके -2, तो सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है, 3 एंड -2 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। इसको एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें तो आपके सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हो जाएंगे, सही है। आगे है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देखें x² + 3x - 28 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें क्या है जी, अगेन आपने ये पहला नंबर और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करें, इसके साथ कुछ नहीं है तो +1 प्लस माइनस माइनस आ गया, सही है। 28 1 ज़ा 28 और x² मल्टीप्लाई करने से है, सर्कल लगा लिए ताकि याद रहे 28 के फैक्टर्स बनाने, और बीच में क्या है प्लस का 3x है,
तो हमें क्या करना है, हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 28 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 3 आए। तो 28 के फैक्टर्स बनाने, 28 जिस टेबल पे जाता है लिख लें, 1 पे आता है, 2 14 सा और 4 7 सा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 और 7 ले रहा हूँ। देखें 7 और 4 जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, पहले तो ये माइनस का 28 बनाना, सिलेक्ट करेंगे कि माइनस इसके साथ लगाएं कि इसके साथ। देखें आपको प्लस का 3 चाहिए तो इसके साथ प्लस लगा लेते हैं, इसके साथ माइनस, क्योंकि 7 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और अब इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस, माइनस 7 4 सा 28। तो ये दो फैक्टर्स निकल आए, माइनस का 4 प्लस का 7x। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाली टर्म है 3x, इसकी जगह पे लिख देंगे हम दोनों फैक्टर्स, प्लस का 7x माइनस का 4x आ गए। अब इन दोनों में से कॉमन x, यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे 7, इन दोनों में से बच्चों 4 कॉमन आ गए। यहाँ पर x, देखें ये माइनस था ना, लेकिन यहाँ पे प्लस लगाने की वजह ये है क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया। जब माइनस आ जाता है तो ये अंदर वाला साइन चेंज करना पड़ता है, तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। 4 7 28 आ गया। अब उसके बाद x प्लस 7 दोबारा कॉमन, यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर माइनस का 4 आ गया। और अगेन क्या करेंगे, अब x प्लस 7 भी 0 के बराबर और x माइनस 4 भी 0 के बराबर। यहाँ से प्लस 7 उधर आके माइनस 7, ये माइनस और उधर आके प्लस 4। तो सोल्यूशन सेट में माइनस 7 और 4 आपके पास आ जाएगा। अगेन थर्ड पार्ट एज इट इज़ है। आपको यहाँ पे देखें नंबर आ गया, अब पहले साइन लगा लें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 6 5 ज़ा 30, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई करने से प्लस या माइनस करने से प्लस का 13। तो 31 के टेबल पे है, 2 के टेबल पे है। ठीक है, आगे भी है, 3 10 ज़ा 30 होता है, लेकिन वो फैक्टर्स ही ये बन गए। मैंने बोला ना जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपके देखें, अब आपको माइनस का 30 चाहिए और प्लस का 13 चाहिए, तो मैंने -2 के साथ लगाया और 15 के साथ प्लस, क्योंकि 15 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 13 और प्लस माइनस, माइनस 15 2 ज़ा 30, तो माइनस का 2 और प्लस का 15। ये देखें ये दोनों फैक्टर्स लिख दिए हैं, प्लस 15 माइनस 2। इन दोनों में से बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 के टेबल में 6 भी है, 15 भी है, और साथ में दोनों में x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन आ गए। 3 2 ज़ा 6 और 2x थे, एक x कॉमन एक अंदर। यहाँ पर 3 5 ज़ा 15, एक x ही था तो वो कॉमन आ गया भाई। इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे 1 तो है ना, 1 हम लिख लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, बस ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो ये वाला साइन चेंज। 2x प्लस 5 दोबारा कॉमन, यहाँ पे 3x और ये यहाँ पर माइनस का 1। 2x प्लस 5 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे, 3x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये जो प्लस 5 था उधर आके माइनस हो गया, ये -1 इस साइड पे आके +1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, और ये 3 इधर आके डिवाइड। तो ये आपके दोनों सोल्यूशन सेट आ गए। आगे है बच्चों आपके पास फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है। अच्छा एक चीज़ याद रखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी सीखी थी। तो ये याद रखें जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म की ही होती है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, स्टैंडर्ड आपको याद है ना क्या होता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म थी आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो आपने क्या करना है, अब इसको ये फॉर्म बनानी है आपने। तो ये 2 डिनोमिनेटर में ख़त्म करने के लिए 1 2 3 टर्म्स है, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3x। ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो जस्ट 9 आ जाएगा। सही है, अब ये +9 इधर आके माइनस, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब वही काम, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, 2 9 ज़ा 18 माइनस का और माइनस का 3। अब देखें 18 के फैक्टर्स जो से हैं, ये 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो ये माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस प्लस माइनस, और -6 प्लस 3 माइनस के 3 ऐड अप होने के बाद, तो ये -6x प्लस 3x इस -3x की जगह पे लिख देंगे हम। फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से ये एज इट इज़ वही पैटर्न है। ठीक है, तो ये देख लें सारा सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस आपने ये है कि ध्यान रखना है कि साइन की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन की गलती होगी तो आपके फैक्टर्स गलत हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। उसके बाद है आगे बच्चों इसका 5th पार्ट।
ये आपके पास क्वेश्चन है। अगेन ये कंडीशन है कि x2 और -5 नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि 0 नहीं ना बनाना इसको नीचे, ठीक है, इस वजह से। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म पर होगी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। x+5 को इधर मल्टीप्लाई, x-2 को इधर मल्टीप्लाई। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को पहली वैल्यू से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से, इधर भी यही। तो x को 3x², x को 8 से किया तो माइनस का 8x, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। फिर x को 5x से किया, x को 2 से किया, 2 को 5 से, 2 2 ज़ा 4। अब ये दोनों x वाली वैल्यू सोल्व हो गए, +7, -2 -10 तो माइनस का 12। अब ये सारी वैल्यूज़ जो सी हैं वो इस साइड पे ले आते हैं लेफ़्ट पर, तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब x² में से x² वाला प्लस माइनस होगा तो ये माइनस का 2x, प्लस का 7x, प्लस के 12 तो प्लस के 19, ये -40 -4 -44। अब ऐसे करें, इनमें से कॉमन देख लें, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, माइनस जो है ना इसमें ख़त्म करनी पड़ेगी हमें, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे करें, सारी क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब वही काम, 244 ज़ा 88 और माइनस के 19। देखें सर्कल लगाया हुआ है ताकि याद रहे 88 के फैक्टर्स बनाने, 19 के ना बना लें हम लोग, ठीक है। अब 88 किस किस टेबल पे है लिख लिया है, तो 8 11 ज़ा 88, आपको प्लस का 88 चाहिए और माइनस का 19। मैंने दोनों के साथ माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो लगेगा माइनस होगा प्लस। तो देखें ऐड करने से माइनस के 19 आ गए, मल्टीप्लाई करने से प्लस के 88। तो ये -19 की जगह फैक्टर्स ब्रेक करके -11x -8x। फिर इन दोनों में से कॉमन x, यहाँ पर 2x -11 बच गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2x बच गया क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 11 ज़ा 44। देखें अंदर वाली सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, तो 2x -11 जो है कॉमन आ गया, यहाँ पे x -4 बच गया। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ पे +11, ये +4 हो जाएगा, 2 इधर आकर डिवाइड, तो लास्ट में आपका जो सोल्यूशन सेट है वो ये आ जाएगा 11/2 एंड 4। ओके, आगे है बच्चों इसका 6th पार्ट। ये आपके पास वैल्यू है, ये कंडीशन है, इसको इग्नोर करें। अब आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, देखें ऐसे नहीं होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये माइनस लगा हुआ है तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, x -1 x+3, ये एलसीएम में आ जाएंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, x+3 इधर मल्टीप्लाई, x -1 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सही है। अब ये माइनस का x, ये प्लस का x कैंसिल, 3 और 1 क्या हो गए 4, ये नीचे एज इट इज़। अब ये नीचे इस साइड पे ये डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये 35 जो सा है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब आगे सिंप्लीफाई ही है करना है बस, 4 35 ज़ा 140। अब x -1 और x+3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होंगे, पहली को पहली वैल्यू से, फिर इसको दूसरे से, फिर दूसरी को पहली से, फिर दूसरे को दूसरे से। ये 3x में से 1x गए तो आपके पास कितने रह जाएंगे, 2x, सही है। ये प्लस का x², ये प्लस का 2x और ये माइनस का, ये प्लस 140 में दूसरी साइड पे ले गया हूँ तो माइनस का 140, और इस साइड पे कुछ नहीं बचा 0, और मैंने सीधा करके भी लिख लिया है, ठीक है। क्या किया है, ये प्लस का 140 दूसरी साइड पे लेके -140 आ गया, इनको सॉल्व करके लिख लिया। यहाँ पर 0 बच गया तो ये 0 लिख दिया। अब आपने क्या करना है जी, ये -3 -140 के आपस में सॉल्व हो रहे हैं तो माइनस का 143। अगेन अब फैक्टर्स बनाएं, इसके साथ कुछ नहीं तो +1, 143 1 ज़ा 143 प्लस माइनस माइनस, बीच में 2x है तो 143 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 11 और 13 बने हैं। आपको प्लस का 2 चाहिए तो मैं ये बड़ी रकम के साथ प्लस लगा रहा हूँ क्योंकि जब भी ऐड करते हैं तो बड़ी रकम का साइन आंसर में आता है। तो 11 में से 13 में से 11 माइनस करेंगे तो 2, और प्लस माइनस माइनस 11 13 ज़ा -143। तो ये प्लस के 2x की जगह पे ये आपके दोनों फैक्टर्स बन गए। इन दोनों में से बच्चों कॉमन x आ रहा है तो यहाँ पे x + 13, और इन दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है तो x, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज करके 11 13 ज़ा 143। और लास्ट में आपने दोनों को 0 के बराबर रख लेना है इन वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ से -13, ये प्लस का 11, और ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपने अगेन सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन सॉरी आपको नज़र नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन अब मेथड चेंज कर दिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से करना है। पहले आपने फैक्टराइजेशन की मेथड से किया था, ठीक है।
तो देखें अगेन ये याद रखें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे अप्लाई होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का पता है ना आपको क्या होती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने याद रखनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सही है, तो ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, इसके ऊपर अप्लाई होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, उसके ना 3 स्टेप्स हैं, वो बस आप याद कर लें। अगेन बाकी काम आसान है, इतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके पास ये है स्टैंडर्ड फॉर्म बनी बनाई है। अब सबसे पहला स्टेप जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है ना वो 1 बनाना है। यहाँ पे देखें आपके पास 2 है ना, तो आपने 1 बनाया करना है सबसे पहले स्टेप में। यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाए यहाँ। तो मैंने ये चारों टर्म्स को 2 से डिवाइड करवा लिया। अब देखें 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया जी, 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये 5/2 और ये x को साइड पे कर लिया, 2 से 2 डिवाइड किया 1 और 0 डिवाइडेड बाई 2 ये 0 आ गया। पहले स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बना लिया। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने ये जो कांस्टेंट नंबर है ना इसको उठा के राइट साइड पे ले जाना है, तो ये +1 उस साइड पे जाके -1 हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप था आपका, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो x के साथ कोफिशिएंट है ना 5/2, साइन को नहीं आपने देखना, ओके, जस्ट आपने कोफिशिएंट देखा करना है। 5/2 है ना, इसको आपने रफ में लिखना है 5/2 को, और इसको हमेशा हर बार मल्टीप्लाई करवाया करना है 1/2 से। सही है, 1/2 से जब मल्टीप्लाई करवाया है देखें तो इसको सॉल्व करें। 5 1 ज़ा 5 2 2 ज़ा 4, ये 5/4 आया ना। ये जो 5/4 आया ना, ये आपने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे भी और ये राइट हैंड साइड पे भी ऐड करवाना है, इसका स्क्वायर भी लेना है साथ में, यानी 5/4 का स्क्वायर आपने दोनों साइड्स पे ऐड करवा देना है। देखें ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5/4 का स्क्वायर ऐड करवाया और राइट हैंड साइड पे भी 5/4 का स्क्वायर ऐड करवाया। ये थर्ड स्टेप था। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फॉर्मूला क्लोज होगा। कौन सा फॉर्मूला क्लोज होगा, a+b होल का स्क्वायर। वो क्या होता है जी, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये वाला ये फॉर्म हमने बना ली है, ये वाली a² प्लस 2ab प्लस b²। देखें a² प्लस 2ab प्लस b²। तो क्लोज कैसे करवाते हैं, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू और साइन यहाँ से देखते हैं और ऊपर स्क्वायर। तो हम भी ऐसे करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू x, लास्ट वैल्यू 5/4 और साइन यहाँ से देखेंगे। अगर यहाँ पे बच्चों प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और होल का स्क्वायर। अब इसको आपने कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, -1 प्लस 5/4 होल का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 9/16, ठीक है। अब आपने तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये 5/4 भी ख़त्म करना पड़ेगा और ये स्क्वायर भी। तो पहले स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है और जिस स्टेप में स्क्वायर रूट लेना है उसी स्टेप में प्लस माइनस भी लेना है, ठीक है। प्लस माइनस इस वजह से लेते हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप 2 का स्क्वायर लेते हैं ना बच्चों, 2 का जब आपने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 4, और अगर मैं आपको बोलूँ -2 का स्क्वायर लें तो तब भी आपका आंसर 4 ही आएगा, यानी प्लस के 2 का स्क्वायर भी 4 और माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4। तो दोनों वैल्यूज़ ठीक होती हैं, इसलिए प्लस भी लिखते हैं और माइनस भी, और लिखना वो राइट साइड पर है, ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नहीं लिखना। तो ये आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया, जिस स्टेप में स्क्वायर रूट लेना है उसी स्टेप में प्लस माइनस लेना है, ये याद रखें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व कर लेना। ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x प्लस 5/4, यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 16 का 4 कैलकुलेटर से। अब ये प्लस 5/4 जो सा है उस साइड पे जाएगा तो -5/4 और ये भी -5। ये देखें ना, एक बार प्लस में लिख लिया एक बार माइनस में, तो ये प्लस का जो सा उधर जाके माइनस और ये भी माइनस। अब इसको अगेन कैलकुलेटर पे बेशक डायरेक्टली सॉल्व करें, 3/4 -5/4, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2। अगेन -3/4 -5/4, तो आंसर -2। तो ये दो आपके सोल्यूशन सेट आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करने थे, 3 स्टेप्स जो आपने लेने। आगे है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो ये +42 जो सा है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहा हूँ, इसमें एक स्टेप हमें, 2 स्टेप बल्कि हमें करने ही नहीं पड़ेंगे, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, आपके पास कोफिशिएंट 1 बनाना होता था, तो ये तो 1 ऑलरेडी बना बनाया है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता था,
जो कांस्टेंट वैल्यू उसको उठा के राइट साइड पे लेके जाना, तो कांस्टेंट पहले ही राइट साइड पे पड़ा, तो पहले 2 स्टेप्स तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हमने थर्ड स्टेप से करना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या होता था, ये जो x होता था ना आपके पास, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट है, इसके साथ क्या कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा बच्चों। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाते थे रफ में, 1/2 से। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 1 ज़ा 1/2, तो ये 1/2 जो आया है इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड करवाना है। देखिए 1/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड और इस साइड पे भी। कैसे क्लोज करवाते थे, फर्स्ट वैल्यू और ये 1/2 और साइन यहाँ से दे के और होल का स्क्वायर, इसको सारे को कैलकुलेटर पे सोल्व किया 169/4। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जिस स्टेप में स्क्वायर रूट उसी स्टेप में प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लिया 13/2 आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब ये +1/2 उधर आके -1/2, ये +1/2 भी उधर आके -1/2। अगेन इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर लें, इस सारी वैल्यू को तो 6 और इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो -7, तो सोल्यूशन सेट आ गया। अब ये आपके पास है थर्ड। अब इसमें देखें थर्ड में आपके पास प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सारी इस इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि शुरू में 1 बन जाए। सही है, तो ये देखें मैंने सारों को 12 से डिवाइड किया। इसको जब बच्चों 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। इसको जब 12 से करेंगे तो 7/12 आ जाएगा, और इस 12 को जब 12 से करेंगे तो 12/12 1 आ जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता था, कांस्टेंट आपने राइट साइड पे लेके जाना था, तो कांस्टेंट पहले ही राइट साइड पे पड़ा, तो सेकंड स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा। और थर्ड स्टेप क्या होता था, जो एक्स का कोफिशिएंट है साइन नहीं देखना, ओके। 7/12 इसको रफ में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई किया तो 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24। ये जो आंसर आया है इसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड करवाना है। ये देखा 7/24 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड, इस साइड क्लोज कैसे करवाते थे, ये फर्स्ट वैल्यू 7/24, लास्ट वैल्यू साइन यहाँ से देखा, होल का स्क्वायर क्लोज करवा दिया। इसको सारे को कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व किया तो ये 625/576 आ गया। ठीक है, आगे है बच्चों आपके पास, आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे अब स्क्वायर रूट ले लेना है, और उसी स्टेप में प्लस माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ये आ गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अगेन ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो 3/4, और इसको सॉल्व किया तो -4/3, और ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ओके बच्चों, अब फोर्थ पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सॉल्व, लेकिन मसला ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यही काम सीखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो ये कंडीशन है जस्ट, ठीक है, इसका कोई अमल दखल नहीं है। तो इसमें देखिए इक्वल लगा हुआ है, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, x-3 इधर मल्टीप्लाई, 2x-7 इधर मल्टीप्लाई। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो पहले को पहले नंबर के साथ पहले। अच्छा यहाँ पे एक और काम भी था, वो भी कर सकते हैं आप, पहले को पहले नंबर से, पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो यहाँ पे एक फार्मूला क्लोज हो रहा था, देखें एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, a² - b²। तो अगर एक बार प्लस हो एक बार माइनस, तो आप फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, फिर फार्मूले की माइनस आती है, और सेकंड वैल्यू का। तो ये और शॉर्टकट हो गया, बजाय कि हम वो देसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये हमें देसी तरीके से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2x को जब 2x से किया तो 4x², 2x को 7 से किया तो 14x, 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, माइनस माइनस प्लस। ये माइनस का 14x और माइनस का 2x, तो माइनस के 16x हो गए। ये x² और 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो गया। सही है, अब ये तीनों वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये प्लस का इधर आके माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये x² और ये x²। देखिए -4 + 1 माइनस के 3, ये प्लस का 16x, -9 -7, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के 16। शुरू में माइनस खत्म करने के लिए सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तीनों के साइन चेंज होकर ये वाली वैल्यू आ गई है। अब ये आपके पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका क्या करना है आपने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आपको याद है ना, x² के साथ आपने 1 बनाना होता है, तो सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये 1 बन जाए। ठीक है, ये देखें सारी इक्वेशन को मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये 1 बन गया, ये 16/3 आ गया, ये भी 16/3, और ये 0 डिवाइडेड बाय जब 3 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 16/3 प्लस का है, उस साइड पे जाके माइनस। अब थर्ड स्टेप में जो x का कोफिशिएंट है साइन नहीं लेना, 16/3 है ना, तो आपने 16/3 को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1/2 से।
तो देखें इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, 2 8 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 और 3 एज इट इज़, यानी 8/3 का स्क्वायर आपने दोनों साइड्स पे ऐड करवाना है। तो 8/3 का स्क्वायर इधर भी ऐड, इस साइड पे भी ऐड। फॉर्मूला कैसे क्लोज होता है बच्चों, ये फर्स्ट वैल्यू, ये 8/3 और साइन यहाँ से देखते हैं माइनस है तो अब माइनस लगेगा, पहले प्लस होता था तो प्लस लगाते थे और होल का स्क्वायर क्लोज हो जाएगा। इस सारी इक्वेशन को इस सारे टर्म को हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो 16/9 आ गया। अगेन सेम पैटर्न पे करेंगे जैसे पहले थ्रू आउट करते आ रहे हैं। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया, उसी स्टेप में प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 16 का 4 और 9 का 3 आ गया। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस, ये -8/3 उधर जाके +8/3, ये भी उधर जाके +8/3। इसको कैलकुलेटर सॉल्व किया 4 आया, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 4/3 आ गया और लास्ट में आपका सोल्यूशन सेट ये बन गया 4 और 4/3। ये बच्चों इसका पार्ट 5 था। आगे इसका पार्ट 6 है, 5 है, ठीक है। 5 में अगेन देखें आपके पास ये तो कंडीशन है ना, सही है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, माइनस आ गया है तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 1 + x और 3 - x दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - x को 1 से किया तो 3 - x, 1 + x को 1 से किया तो 1 + x, बीच में ये माइनस लगी हुई है, ठीक है। और ये 6/35 एज इट इज़, ब्रैकेट के बाहर माइनस से इन दोनों के साइन चेंज, ये प्लस का 1 माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस का x -x हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3 में से 1 माइनस किए तो 2, ये -x तो माइनस का 2x, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, ये 35 इधर आके मल्टीप्लाई और 1 + x 3 - x 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। अब थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करवाएं, 35 2 ज़ा 70, 35 2 ज़ा 70x। अब ऐसे करें कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 को 3 से किया तो 3, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x²। इस 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा पहले थोड़ा सा सॉल्व किया, 3x में से 1x गया तो 2x, अब 6 को मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 को x से किया तो 6x²। अब क्या करना है, आपने इन तीनों वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है, साइन चेंज हो गए हैं। ओके, अब शुरू में सबसे पहले x² लिखते हैं तो प्लस का 6x²। अब ये एक x वाली वैल्यू पड़ी है और ये एक -12 -70 तो माइनस के 82x। अब ये +70 -18 प्लस के 52 और ये 0 आ गया। सबसे पहले इसमें से देखना होता है कॉमन, ठीक है, मैं बताना भूल गया था। सबसे पहले जब भी सॉल्व करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कॉमन देखते हैं, तो आपने कॉमन देख लेना, अगर कॉमन ना देखा तो सॉल्व नहीं होगा सही तरीके से। तो इसमें से सारी क्वेश्चन में से 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 3 ज़ा 6, 2 41 ज़ा 82, 2 26 ज़ा 52, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, वही पैटर्न, इसको 1 बनाना है तो सारी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से किया तो ये आ गया। 41 को 3 से डिवाइड किया, 26 को 3 से डिवाइड किया, 0 को जब 3 से डिवाइड किया तो 0 ही आ गया। तो ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता था, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ना, प्लस का 26/3 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 26/3 हो जाएगा, ये आ गया। थर्ड स्टेप में साइन को इग्नोर कर देना है, साइन नहीं लेना। 41/3 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो 41 1 ज़ा 41, 3 2 ज़ा 6 आ गया, सही है। तो 41/6 का स्क्वायर आपने दोनों साइड्स पे ऐड करना है, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। और कैसे साइन क्लोज करवाते हैं, फर्स्ट वैल्यू और ये 41/6 लास्ट वैल्यू और साइन यहाँ से देखेंगे और होल का स्क्वायर। इस सारे को कैलकुलेटर सॉल्व किया तो 1369/36 आ गया। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट प्लस माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी ये सेम वही है जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। इसका कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ले लिया, एक बार प्लस के साथ लिखा है, एक बार माइनस के साथ, ये प्लस हो गया, इधर आ गया, ये भी प्लस, इनको सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। आगे बच्चों 6th है, अगेन ये स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको पहले स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें 1 - 6/x - 7, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। अब पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बीच में माइनस है तो एलसीएम क्या आएगा, x + 7 ही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x + 7 1 ज़ा x + 7 और 1 6 ज़ा 6। अब ये 7 में से 6 गए तो कितने रह जाएंगे, 1 रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये देखें ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई है, ये 7 में 6 माइनस किया तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, x + 7 इधर मल्टीप्लाई, 4x + 7 को इधर मल्टीप्लाई करवा दिए।
तो ये फॉर्म आ गई है। अब वही देसी तरीका, पहले को पहले नंबर से मल्टीप्लाई, फिर इसको दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से, यहाँ पर भी वही पैटर्न होगा मल्टीप्लाई। सही है, वही काम कर रहे हैं। बस आपने अगर पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिया तो ये आपके ज़बानी हो जाएंगे। अगेन ये सारी वैल्यू जो सी इस साइड पे आएगी तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर को सॉल्व करें, एक्स में से एक्स सॉल्व होगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कैलकुलेटर पे लिखें -4 + 3 तो -1, कैलकुलेटर में -11 + 20 तो +9, -7 -14। अब शुरू में हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो माइनस आपको ख़त्म करने के लिए सारे नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई, तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये वैल्यू आ गई। सही है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के लिए आपको पता है कोफिशिएंट क्या बनाना होता है, एक्स स्क्वायर का 1, तो ऑलरेडी 1 बना है, तो पहला स्टेप तो नहीं होगा। सेकंड स्टेप क्या होता था, कांस्टेंट वैल्यू उठा के राइट साइड पे लेके जानी है, तो ये राइट साइड पे आ गई। अब थर्ड स्टेप में जो एक्स का कोफिशिएंट है 9, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/2। ये दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर ऐड करवा दिया। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर, ये सेकंड लास्ट वैल्यू, और साइन यहाँ से माइनस का होल का स्क्वायर क्लोज। इसको कैलकुलेटर पे सोल्व किया तो 25/4 आ गया। अब देखें ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे बच्चों क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया आपने। स्क्वायर रूट लिया है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू बच गई x - 9/2, और यहाँ पर प्लस माइनस एज इट इज़। इसका स्क्वायर रूट लिया 25 और 4 का, तो 5/2। अब ये एक बार +5/2, एक बार -5/2। अब क्या होगा, ये -9/2 जो है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और ये भी -9/2 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ये देखें प्लस। अब इन दोनों को कैलकुलेटर सोल्व किया तो 7 और 2 आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। अगेन हमने क्या करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की निस्बत आसान है। जस्ट इसमें आपने एक फार्मूला याद करना है और बाकी सारा काम जो है वो कैलकुलेटर आपको करके देगा। सही है, तो आपने फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। अगेन एक चीज़ याद रखें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही अप्लाई होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया आपको, क्या है, ax² + bx + c = 0। तो ये आप याद रखें। ठीक है, तो इसके ऊपर ही अप्लाई होना है, तो आपको इसी तरह की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसी फॉर्म बनी हुई है, आपने क्या करना है कि यहाँ से x² का जो कोफिशिएंट है उसको a का नाम देना, जो x का कोफिशिएंट है उसको b का नाम देना। देखें यहाँ पे -5 है तो माइनस लिखें, और जो ये कांस्टेंट नंबर है उसको c का नाम देना। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस जब साथ हुआ करेगा तो वो आपने लाजमी लिखना है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। ओके, तो माइनस आप लोग लाजमी लिखा करेंगे। अब बच्चों क्या करना है, ये जो है ना, ये फार्मूला ये रेड कलर में लिखा हुआ ये है फार्मूला। अच्छा, x क्या है, अगर तो क्वेश्चन x की फॉर्म में हो तो आप यहाँ पे x लिख दो, y की फॉर्म में हो तो यहाँ पे y, z की फॉर्म में हो तो z, तो इसका कोई अमल दखल नहीं है। ये आपका मेन फार्मूला है। फार्मूला है -b ± b² - 4ac/2a, और इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट भी लगाना है। ठीक है, -b ± b² - 4ac/2a, ये फार्मूला आपने याद कर लेना। 4-5 बार आप लोग याद करेंगे, फिर लिख के देखेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा। बस यहाँ पर आपने क्या करना है, a, b और c की वैल्यूज पुट कर देनी। जहाँ पर b की वैल्यू है वहाँ पर b की वैल्यू, फिर ये b, a, c और ये याद रखें कि छोटी ब्रैकेट्स में सॉल्व करना है ताकि गलती ना हो। अब इसको बस आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है। चले, ब्रैकेट के बाहर ये माइनस आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4। 25 में से 1 माइनस किए तो 24 माइनस किए तो 1 रह गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। सही है। अब 5 ± 1/4। अब आप क्या करेंगे कि एक बार +1 और एक बार -1 के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे और आपकी सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये देखें, ये आपका 5 + 1/4 और एक बार 5 - 1/4। अब इसको सॉल्व किया तो 3/2 और इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया। ये सॉल्यूशन सेट आ गया। देखिए आसान था ना। अगेन आपके पास सेकंड पार्ट है, यहाँ से x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और ये कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, c आ जाएगी।
फार्मूला वही है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अगेन बी है ना, तो बी की जगह -7 आ गया, ठीक है, ये माइनस फार्मूले की। बी स्क्वायर अगेन -7 का स्क्वायर, आगे -4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर -15 और नीचे 2 और ए की जगह पर 2 आ गया। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें बेशक। ब्रैकेट के बाहर माइनस से साइन चेंज होकर प्लस आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 4 2 ज़ा 8, 8 15 ज़ा 120 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए 4ac आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो 120 को जब आप 49 में ऐड अप करेंगे तो 169 और 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 13 का, तो ये 13 आ जाएगा। अगेन क्या करेंगे, एक बार अब +13 और एक बार -13 के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये वैल्यू थी ना -7 + -13/4, तो एक बार +13 एक बार -13। इसको सॉल्व किया है बच्चों तो 3/2, इसको सॉल्व किया तो -5, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। सही, आगे है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये +7x इस साइड पे आके -7x हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट है वो क्या होता है, ए, कुछ भी नहीं है तो प्लस का 1 होगा, और x के साथ -7b और ये कांस्टेंट c। अगेन बच्चों फार्मूला लिखा, ठीक है, फार्मूला के अंदर आपने ये देखें वैल्यूज पुट कर दी हैं, सिंप्लीफाई होगा। 7 का स्क्वायर 49, 4 1 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44, 49 में से 44 माइनस किए तो स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब हम लोग पहले क्या करते थे, एक बार प्लस स्क्वायर रूट 5 एक बार माइनस, लेकिन ये स्क्वायर रूट 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आगे जाके सॉल्व ही नहीं होगा, तो यही आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये प्लस माइनस मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, यानी एक बार 7 + स्क्वायर रूट 5/2 और एक बार 7 - स्क्वायर रूट 5/2। सोल्यूशन सेट आपने हमेशा करली ब्रैकेट में लिखना है। ओके, ये आपका जो सा है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बच्चों। आगे है बच्चों फिफ्थ पार्ट। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें ना। 6 3 ज़ा 18, 18 में 1 ऐड किया तो 19 और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो एलसीएम आएगा, x - 4 x - 3 दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 3 को इधर मल्टीप्लाई, x - 4 को इधर मल्टीप्लाई। अब वही देसी तरीके से मल्टीप्लाई करें, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से। अगेन यहाँ पर भी वही काम करें, मल्टीप्लाई करवाएं आप। ओके, अब ये 4 में से 3 गए तो 1, यहाँ पे -2 - 4 तो माइनस का 6 आ जाएगा। सही है। अब एक काम और, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट्स ओपन कर दें। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x²। ये x और ये x, -6 + 1 तो -5, ये -12 + 8 तो -4। ये डिनोमिनेटर में है, मैंने क्या किया, इन दोनों को भी, ये जो वैल्यू थी इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया, x को x से, तो वही वाला प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, ये आ गई है, और यहाँ पर 19। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को इधर मल्टीप्लाई और ये सारी वैल्यू 19 के साथ जाके मल्टीप्लाई। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। 19 को x² से करवाए तो 19 है, 19 7 ज़ा 133, 19 12 ज़ा 228। अब ये जो है सारी वैल्यू जो सी है ये इस साइड पे ले आए, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस की वैल्यू प्लस बन गई और ये प्लस की वैल्यू माइनस बन गई है। अब इनको थोड़ा सा बस आपस में सॉल्व करवा लें, x² को x² में, x को x में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, ये देखें 6x² और ये माइनस का 19x² ऐड अप होंगे तो माइनस के 13x², माइनस के 15x और ये प्लस के 133 तो प्लस के 118 हो जाएंगे। आगे है बच्चों -12 और -2 2 8 तो माइनस के 240, ठीक है। अब माइनस को ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 13 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब x² के साथ जो कोफिशेंट वो a, x के साथ जो कोफिशेंट -118 वो b और कांस्टेंट को c। अगेन वही फार्मूला -b + -b² -4ac/2 स्क्वायर रूट इधर लगेगा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट अप होंगी, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, -118 का स्क्वायर लिया तो 13924, कैलकुलेटर से ले लें। 4 13 और 240 को मल्टीप्लाई किया तो 12480 आ गए। इन दोनों को माइनस करें बच्चों तो 1444 और 1444 38 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 38 का परफेक्ट स्क्वायर। अब एक बार प्लस का 38 और एक बार माइनस का 38 होगा। ये देखें, एक बार +38 एक बार माइनस। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ये भी कट रहा था तो 6। इसको सॉल्व किया 80/26, इसकी कटिंग किया तो 40/13, तो ये दो सोल्यूशन सेट आ गए। आगे है बच्चों आपके पास सिक्स्थ पार्ट।
अगेन सिंपल बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है, x-1 इधर x+1 इधर। तो ये देख लें वही काम है कि x को x से फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर ये सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। यहाँ पे भी वही प्रोसेस, ये सारी वैल्यू एक साइड पे ले आए, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। सॉल्व कीजिएगा आप खुद, x² के साथ a, फिर ये b और ये c, और लास्ट में आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करोगे, ठीक है। ए बी और सी की जगह फार्मूले में वैल्यूज़ पुट होंगी। अब ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। उसके बाद बच्चों क्या होगा, इसको सॉल्व करें। 7 का स्क्वायर 49, 4 4 16, 49 में 16 माइनस किए तो आपके पास आ जाएगा 33। और 33 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वही सोल्यूशन सेट में एक बार प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा बच्चों, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। आपने अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन अब ग्राफ की मदद से करना है, ठीक है। ये अब थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट चीज़ हो गई है कि आपने ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होती तो उसका ग्राफ जो है वो इजीली बन जाता होता था। क्वाड्रेटिक का भी इजी है, बस ये आपने क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे तरीके से समझना है। एक क्वेश्चन तो ये आपने जो है ना बस अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना बुक में जो एग्जांपल करवाई हुई है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करवा रहा हूँ। बुक में थोड़ा सा आपको ना रट्टा लगाना पड़ेगा, चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, वो भूल सकता है। लेकिन जो ये मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ, इस मेथड से आपका चैप्टर, आप जब 11th क्लास में जाओगे वहाँ पर आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। इस मेथड को कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें रट्टा वाला सिस्टम भी नहीं है। बुक वाला भी अगर आप करोगे तो उसमें थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, वो भूल सकता है किसी भी टाइम, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है। तो ये मेथड कोई भी गलत नहीं कर सकता। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जहाँ पर भी आप जाओगे तो आपको ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो चलें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, x² - 3x - 18 = 0। सबसे पहला स्टेप बच्चों जो आपने करना है, आपने इस सारी इक्वेशन को लेट कर लेना है y के बराबर। सही है, इतना काम तो अब आप कर लोगे ना इजीली। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, सारी इक्वेशन को क्या करना है, लेट कर लेना है, y के बराबर कर लेना है। अच्छा, ये लेट हो गया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। अच्छा, x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है जिसमें आप y को 0 पुट कर देते हो, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है ना, तो x इंटरसेप्ट का मतलब हुआ करेगा y को आपने 0 पुट करना है। तो यहाँ पर ये देखें y है, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0, और ये इक्वेशन एज इट इज़ आ गई। अब ये इक्वेशन जो सी है इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स की मदद से आप लोग इसके फैक्टर्स निकाल लो। हमने पीछे फैक्टराइजेशन वाला पूरा एक क्वेश्चन किया जिसमें 5-6 पार्ट थे। तो इसके अब आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो ये बच्चों उसके फैक्टर्स माइनस का 6x प्लस का 3x निकल आएंगे। सही है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, यहाँ पर x - 6 बच गया। इन दोनों में से कॉमन 3, यहाँ पर x और 3 6 18। अब x - 6 दोबारा कॉमन, यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस का 3 आ गया। अब यहाँ पर -6 को भी 0 के बराबर और ये +3 भी, यहाँ पर ये 6 आ गया और ये -3। अब ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब याद रखें हमने क्या किया था, हमने y को 0 पुट किया था। ऑर्डर्ड पेयर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y को 0 पुट किया था, यानी देखें x की वैल्यू 6 आई है और y मैंने क्या पुट किया था, 0। और एक बार x की वैल्यू -3 आई है, y को मैंने क्या पुट किया था, 0। तो ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ से मिल गए। अब हम लोग निकाल लेते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में आपने x को 0 पुट कर लेना है। ये आपके पास इक्वेशन थी ना, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पर x को 0 पुट कर लें। 1 2, ये 2 टाइम्स x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। 0 का स्क्वायर ये तो 0 हो गया और 3 0 था, ये भी सारा 0, तो जस्ट माइनस का 18 बचे, यानी y क्या आ गया है, माइनस का 18। अब देखें आपने x को 0 पुट किया है, तो ये x को 0 पुट करने से -18 आया है y की वैल्यू। हमेशा पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये देखें 2 पॉइंट्स ये 3 पॉइंट्स ये। तो इनकी मदद से ना ग्राफ अब आपका बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ का कोई इशू नहीं है, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले ना आप वर्टेक्स पॉइंट भी निकालें। वर्टेक्स पॉइंट वो होता है जहाँ पर आपका ग्राफ जो है ना वो टर्न करता है, ठीक है।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आपका ग्राफ क्या करेगा, टर्न करेगा। यानी बेसिकली जहाँ पर ग्राफ टर्न लेता है ना, तो वो टर्निंग पॉइंट, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये बाद में भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन ये हम लोग पहले निकाल रहे हैं ताकि हमारा ग्राफ जो है ना वो स्मूथली अच्छे तरीके से बन जाए। तो वर्टेक्स निकालने का ये जो मेथड बुक में ना ये डिफ़िकल्ट है, जो मैं आपको बता रहा था। इसके लिए अगर आप बुक वाला मेथड करोगे तो आपको वो रट्टा लगाना पड़ेगा, अगर भूल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ये अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है, इस तरह निकालना, तो ये आपको बड़ा बेनिफिट होगा आगे जाके भी, और ये भूलेगा भी नहीं। जस्ट आपने ना फॉर्मूले याद रखने। देखें वर्टेक्स को एच और के से रिप्रेजेंट किया है, ताकि क्योंकि फॉर्मूले में एच था ना, इस वजह से फिर यहाँ पर एच और के को यूज़ कर लिया। तो आपने जब एच निकालना है, पहला पॉइंट जिसको एक्स बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों क्या फॉर्मूला है, वो है -b/2a। सही है, एच निकालने का फॉर्मूला -b/2a। और -b/2a, ये b और a की वैल्यू कहाँ से लेंगे, वो यही इसी इक्वेशन में से हम पीछे करके आए ना। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो a होता है, एक्स का b, ये कांस्टेंट c, तो -b, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, तो a की ये फॉर्मूले की माइनस और b के अपना -3। और a क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, वो a आ जाएगा, ये 1 लिख दी। इसको थोड़ा सा बस अब सॉल्व कर लेना। देखिए बाहर माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 और 2 1 2, 3/2 आ जाएगा। ये h का पॉइंट आ गया आपके पास, क्या आ गया, 3/2 आ गया। ओके, ये 3/2 इसको डिवाइड किया तो 1.5, बेसिकली ये x पॉइंट आ गया। h के था ना, ये देखें इसको x बोल दें कि h आ गया। अब k निकालना था, k के लिए एक और फॉर्मूला है, बस ये c - b²/4 है। अब एक ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, c - b²/4 है। अगेन उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से, किधर से भला, ये वाली जो सी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये ए बी और सी, बेशक आप यहाँ पर लिख लें। ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू -3 है, और सी की वैल्यू -18 है। तो ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। बस आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को अब फॉर्मूलेस में पुट करना है। सही है, एच का तो हमने निकाल लिया है ना, अब हम लोगों ने किसका निकालना है, के का, c - b²/4 है, तो c b और a की जगह पर वो तीनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। और इसको सारे को बेशक आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो -20.25 आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद। तो ये एच और के का पॉइंट, पहले एच था तो एच, और बाद में ये के, एक ये पॉइंट आ गए। बस अब बच्चों हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ में देखें आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट्स थे, ऐसे था ना, तो हमने अब देखें वर्टेक्स भी निकाल लिया और वो पॉइंट्स भी निकाल लिए थे। उन पॉइंट्स की मदद से हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे और वर्टेक्स हमें बता देगा कि पॉइंट हमारा ग्राफ कहाँ से टर्न लेगा। अच्छा, तो ये ग्राफ जो है वो बस सूटेबल एक बनाना है आपने, ठीक है, ना इतना बड़ा ना इतना छोटा। मेरे पास ये इतनी जगह थी तो मैंने कहा यहाँ पे सामने ही बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्केल सेट कर ली है। ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है ना, वो 2 जहाँ पर लिखा होगा उसका मतलब होगा 1 सेंटीमीटर, यानी मैंने 1 सेंटीमीटर को 2 के राउंड अबाउट लिया है। तो देखें 2 4 6 8 10, यहाँ पर -2, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 5 के राउंड अबाउट ले लिया, 5 10 15 माइनस, तो ये नीचे माइनस का होता है ऊपर प्लस का होता है। तो ये एक्स एक्सिस की लाइन, ये वाई एक्सिस की लाइन। अब जो बच्चों पॉइंट्स थे उनको ज़रा ड्रॉ करते हैं। मैं दोबारा आपको ज़रा पॉइंट दिखाता हूँ। देखें हमारे पास थे ये 2 पॉइंट्स निकले थे पहले, 6 एंड 0। इसको ज़रा ड्रा करते हैं, 6 और 0। देखें ये बच्चों 6 है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर 6 है और वाई एक्सिस के ऊपर 0 है, तो 0 वाला तो ड्रा नहीं होगा, ये हमारा एक पॉइंट ड्रा हो गया। अभी दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, देखें -3 एंड 0, ये x होता है, ये y, तो x -3 है, y है ही नहीं, तो x -3, तो ये x है और ये -3, 2 और 4 के दरमियान में होगा -3। ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए, सही है, यानी ये वाले दोनों पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास आगे हमने निकाला था y इंटरसेप्ट, ये तो x इंटरसेप्ट के निकले, y इंटरसेप्ट में x 0 था, y -18 था, ठीक है। देखिए x एक्सिस तो है नहीं, y -18 कहाँ पे होगा, 15 16 17 18, तो ये आपके पास -18 आ गया, ये आ गया यहाँ पर। अब आपके पास ग्राफ का तो बन गया, ये इस तरह तो नहीं ग्राफ बनेगा, सही है। अब वो जो वर्टेक्स पॉइंट थे, ये 2 वर्टेक्स पॉइंट थे, ठीक है, ये आपको बताएंगे कि ग्राफ टर्न कहाँ से लेना। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर 1.5 है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है बच्चों, 1.5।
तो ये बस 2 पॉइंट्स जो से हैं ये अब हमने रह गया ड्रा करना। देखें ये h का मतलब x है, ओके, और ये y, बेसिकली ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है, ये याद रखें। अब x क्या है 1.5, तो 1.5 ये 0 है और ये 2 है, इसके दरमियान में ये 1 होगा और ये 1.5 बेसिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे निशान नहीं लगाना, बस यहाँ पे 1.5 आया है, ओके। अब दूसरा पॉइंट क्या है -20.5, y माइनस का 20 है, ये -20.5 आ रहा है, सही है। तो बेसिकली यहाँ से ये आगे आएगा और ये यहाँ से नीचे, इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो ये बनेगा, यानी ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है जिसमें ये x के ऊपर तो ये है -1.5 और y के ऊपर -20.5, 0.5 वो थोड़ा सा नीचे है, तो बस इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपने ड्रॉ कर देना है, ओके, यानी इनको आपस में मिला देना है लाइंस को। तो ये मैं लाइनें मिला रहा हूँ आपस में, बस साफ सी आपने क्या करना है। अच्छा ये देखें, ये वर्टेक्स पॉइंट यहाँ से आपका जो सा है ना वो टर्न किया है, एक इस साइड से ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा स्मूथ बन जाए, आपने अच्छे तरीके से बनाना है। तो ये आपका जो सा है ये ग्राफ बन गया है, ओके बच्चों। तो ये आपने जो सा ये लाइन ड्रॉ कर ली, और ये जो यू शेप लाइन होती है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, आगे जाके आएगा, तो जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा होगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया है, ये 3 पॉइंट्स जो से ग्राफ की मदद से, और ये पॉइंट वो था वर्टेक्स पॉइंट जहाँ से देखें ग्राफ ने टर्न किया है, ओके। तो ये आपका ग्राफ आ गया। इस तरह आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा देखें, वही काम, सबसे पहले आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको लेट कर लेना है y के बराबर, नाम दे दिया 1 का। अब x इंटरसेप्ट निकालना होता है और फिर y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में हम y को 0 पुट करते हैं, y की जगह बच्चों क्या पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया। अब -5x को ब्रेक करके माइनस का 7x प्लस का 2x, वही फैक्टराइजेशन जैसे हमने पीछे किए थे। इन दोनों में से बच्चों कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से x कॉमन, तो x -7 बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन, तो x -2 7 14, x -7 दोबारा कॉमन, यहाँ पर x, यहाँ पर 2 आ गया है, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, x -7 0 के बराबर, x + 2 0 के बराबर आ जाएगा। ये -7 इधर आके +7, ये +2 इधर आके -2। अब देखें हमने क्या किया था, y को 0 पुट किया था, ओके। तो यहाँ पर x 7 आया, y को हमने 0 पुट किया, और यहाँ पर x -2 आया, y को 0 पुट किया। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट के 2 पॉइंट्स आ गए जैसे पहले पार्ट में आए थे। अब y इंटरसेप्ट में हमने क्या करना है, x को 0 पुट करना है, तो ये दोनों 0 होंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, जस्ट माइनस का 14 आ जाएगा। तो देखें x को 0 पुट किया और y की वैल्यू -14 आई, पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, हम लोग वर्टेक्स पॉइंट निकालेंगे इसका। वर्टेक्स पॉइंट आपको पता है एच के होता है, ठीक है, एच का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया और के का फॉर्मूला भी बताया, और ए बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की -14। तो ये आपके पास है, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लूँ। ए की वैल्यू क्या थी 1, बी की वैल्यू बच्चों क्या थी -5, और सी की वैल्यू -14। वो कहाँ से आपने लिख लेनी है, इस इक्वेशन से आपने कोफिशिएंट्स की मदद से लेके लिख लेनी। तो ये आपने तीनों वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है। अब h का -b/2 है, तो b और a की वैल्यूज़ पुट की और सॉल्व किया तो 5/2, और इसको सॉल्व किया 2.5, यानी बेसिकली x जो सा है वो 2.5 आ गया वर्टेक्स का, और k जो सा था वो क्या था जी, c -b²/4 है, और c की जगह उसकी वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की, और a की ये मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, ये देखिए, ठीक है। और इनको बच्चों जब सॉल्व किया सारे को तो ये -20.25 आ गया अगेन। तो ये h के ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगेन जो है वो स्केल बना लिया एक सूटेबल सा, x को 2 और y एक्सिस के ऊपर 5, ये दोनों 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ओके। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली। अब जस्ट आपने इनका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा तो ये मैं पॉइंट्स जो से एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। ये पॉइंट्स निकले थे x इंटरसेप्ट के, x 7 y 0। तो देखें x 7 है 6 और 8 के दरमियान, ये आपके पास 7,
वाई क्या है इसका 0 है, तो वो तो ड्रॉ नहीं होगा। अच्छा, और साथ में इसका x-2 है, ठीक है। अब x-2 y0, -2 किस साइड पे होता है, ये -2 होता है, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये देखें y इंटरसेप्ट में जो आपके पास पॉइंट आया था, x 0 था, y माइनस का 14 था, ठीक है। x 0 और y माइनस का 14, तो 10, ये 5 का डिफरेंस है, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये आएगा माइनस का 14। और वर्टेक्स पॉइंट हमें बताएगा कि उसने टर्न कहाँ से लेना है आपके ग्राफ में, सही है। तो वर्टेक्स पॉइंट जो सा था वो आपका क्या आया था, वर्टेक्स पॉइंट, ये देखें वर्टेक्स पॉइंट भी मैंने यहाँ पर x 2.5 था और y -20.25 था। x 2.5, चले x ये है 2.5, यहाँ पे ले लेते हैं, और वो 20.5 यहाँ से नीचे आएगा, और 20.5 तकरीबन यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अंदाज़े से कर रहा हूँ, आपने स्केल लेके अच्छे तरीके से इसको करना है। देखो 2.5 और 25 ये कॉमन पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बना देना है। ग्राफ चले मैं बना रहा हूँ, बस इन पॉइंट्स के अंदर से आपने लाइन को ड्रॉ कर देना है, और ये आपका जो सा है ग्राफ बन गया। अगेन ये यू शेप बना है, तो ये पैराबोला है, ठीक है। तो आसान है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस अच्छे तरीके से आपने ध्यान से करना है। आगे है बच्चों थर्ड पार्ट। अगेन फर्स्ट इस सारे क्वेश्चन को वाई लेट कर लिए, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब वाई को 0 पुट करें, यहाँ पर 0 पुट किया, ये 13 के फैक्टर्स निकाले, प्लस का 12x प्लस का 1x, इन दोनों में से कॉमन 2x, यहाँ पर बच्चों x बच गया, और 2 6 12, इन दोनों में से 1 कॉमन, यहाँ पे x प्लस 6, और यहाँ पे 2x और यहाँ पे प्लस का 1। अब क्या करेंगे आप लोग, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास +6 इधर आके माइनस, और ये +1 उधर आके -2 इधर आके डिवाइड, तो इनको सॉल्व करते हैं तो ये 0.5 बनता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, भूल गया हूँ, आपने पॉइंट में कर लेना ताकि इजी हो जाए। तो ये आपके x इंटरसेप्ट आ गए, y इंटरसेप्ट में आप x को 0 पुट करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है, आपने क्या करना है, यहाँ पर x को 0 पुट किया, यहाँ पर भी 0, ये भी 0, तो ये सारा 0 हो गया, जस्ट 6 आ गया। तो देखें x को 0 पुट किया, y 6 है। ये इक्वेशन है, यहाँ से ABC की वैल्यूज़ भी लिख लें। a की वैल्यू आपके पास 2, b की वैल्यू आपके पास क्या आई है 13, और c की वैल्यू 6। अब वर्टेक्स निकालना है, h का फॉर्मूला -b/2a था, तो वैल्यू पुट की b की और a की, सॉल्व किया तो -3.25। और आपने आगे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, c-b² / 4 है, c-b² / 4 है, तीनों की वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया तो -15.125 आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसका क्या करना है, आपने ग्राफ ड्रा करना है। और ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अगेन वैसे ही सिंपल बिल्कुल फॉर्म होगी जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये वर्टेक्स पॉइंट आया -3 पॉइंट, और स्केल अगेन सेट कर लिए, ये आपके पास ग्राफ है, आप सही नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो अगेन यहाँ से आपने क्या करना है, मैं आपको वैल्यूज़ दिखाता हूँ दोबारा पॉइंट्स। ये x इंटरसेप्ट था, x -6 y 0, तो x -6, ये -6 है x, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लस का x है ना, ये -6 था, और y इसका 0 था, ठीक है। ये देखें y 0, यहाँ पर x -1/2 का मतलब 0.5, -0.5, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। -0.5 का मतलब क्या है, ये 1 होगा, और ये तकरीबन यहाँ पे आएगा, ये -0.5, ये आ गया आपके पास, सही है। अब क्या है, y इंटरसेप्ट का बच्चों पॉइंट क्या आया था, देखें x 0 था, y 6 था, यानी x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 6, तो x एक्सिस पे कुछ भी नहीं, y एक्सिस पे 6 होगा, ये 5 और ये तकरीबन 6, ये आ गया आपके पास, सही है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपके थे वर्टेक्स पॉइंट, तो वर्टेक्स पॉइंट मेरे जो से हैं वो इसी पेज पे लिखे हुए हैं, यहीं से देख लेते हैं। ये है जी x -3.25, तो x जो है यहाँ पे बना लेते हैं पहले, x जो है -3.25, तो ये x एक्सिस -3.25 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, देखें 2 और 4 के दरमियान, ये 3 है, और ये 3.25 यहाँ पे आएगा, सॉरी मैं यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे आएगा, ओके।
तो ये 3.25 और आगे क्या है -15, -15 तकरीबन यहाँ पे है, और ये यहाँ पे ये तकरीबन कॉमन थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, चलें यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास आ गया, दोनों का कॉमन लेना होता है ना वर्टेक्स में, दोनों का कॉमन। अब क्या करना है, आपने इसके अंदर से ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ये आपका वर्टेक्स यहाँ से टर्न किया ग्राफ ने, और ये आपका ये ये आपका जो सा है ना, ये ग्राफ बन गया है। ओके, ये देखें आ गया है बच्चों इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। फोर्थ अगेन ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहला स्टेप y के बराबर, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं, तो इसको 0 पुट करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये प्लस के 12x के फैक्टर्स तो +18 -6, कैलकुलेटर पे भी आप लोग निकाल सकते हो। ओके, कैलकुलेटर पे भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। तो इन दोनों में से कॉमन बच्चों 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2 2 ज़ा 4 और एक x कॉमन एक अंदर। अगेन 2 9 ज़ा 18, एक x कॉमन था तो एक ही था। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, तो 2x + 9 अगेन कॉमन, और 2x - 3 ये आ गया। अब क्या करेंगे आप लोग, ये +9 इधर आके माइनस और 2 इधर आके डिवाइड, अगेन ये प्लस और 2 इधर आके डिवाइड, इन दोनों को पॉइंट में लिख लिया तो -4.5 और 1.5। तो देखें x -4.5, y हमने 0 पुट किया था ना, इसका x 1.5, y हमने 0 पुट किया था, तो ये x इंटरसेप्ट के 2 पॉइंट आ गए। आगे है बच्चों y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में हम x को 0 पुट करते हैं, तो ये दोनों को 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 27, x को 0 पुट किया, y -27 है। अब बच्चों क्या करना है, हमने इसका वर्टेक्स पॉइंट निकालना है। वर्टेक्स पॉइंट के लिए ये इक्वेशन है, यहाँ पर आप वैल्यूज़ लिख लें बेशक। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 12, और c की वैल्यू क्या है -27। तो -b/2 है h, तो b और a की वैल्यू पुट की तो -3/2, ठीक है। इसको जब आपने सॉल्व किया, कैलकुलेटर पर पॉइंट में लिखा, तो ये आ गया आपके पास 1.5, माइनस का -3/2 का -1.5। आगे बच्चों k की वैल्यू c -b²/4 है। अगेन ये देखें, a b c की वैल्यू लिखी है, c b और a की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप बच्चों आकर सॉल्व करवाएंगे, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा -36, तो x -1.5 आया है, ये देखें h जिसको बोलते हैं, और k पॉइंट -36 जिसको y बोलते हैं। अगेन सूटेबल स्केल बताएंगे, इसमें मेरे पास थोड़ा सा y के मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि 36 के पास जाना था, ये 36 आ गया था ना, तो मैंने y एक्सिस को 10 का, ठीक है, और x एक्सिस सिंपल था, छोटी छोटी वैल्यूज से तो 2 ही रख लिए। वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आप कौन सी वैल्यूज़ कितनी बढ़िया आ रही हैं आपकी। तो आपके पास ये ग्राफ है। पॉइंट्स के लिए मैं दोबारा से फर्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो ये बच्चों आपके निकले थे x इंटरसेप्ट, ठीक है। देखिए x -4.5 आया था आपका, y क्या था 0, तो -4.5, देखें ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो इसके सेंटर में ये आ जाएगा माइनस का 4.5, क्योंकि इसका y पॉइंट तो 0 है ना। सेकंड इसका बच्चों क्या है, x 1.5 है, ठीक है, ये प्लस का है, 1.5 x इस साइड पे होता है, तो ये 1.5 कहाँ पे होगा, देखें ये 1 और ये 1.5, ये आ गया आपके पास। तो ये x इंटरसेप्ट हो गए, जहाँ पर y 0 होता है, और अब y इंटरसेप्ट x 0 होता है, माइनस का 27y, तो ये y माइनस का 27, तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगा 25 से आगे, सही है। अब हमने क्या करना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स जो सा है ये हमारे पास इसी पेज के ऊपर है, ये देखें x जो सा है माइनस का 1.5 है, तो माइनस का 1.5 वो यही पॉइंट है तकरीबन, माइनस का 1 पॉइंट, और y जो सा है वो माइनस का 36 है, तो इधर से नीचे आएंगे और 30 35 तकरीबन ये यहाँ पर आ जाएगा, मेरे पास जगह कम है, ठीक है, 36 माइनस का। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर से आपने ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ओके, चलो बच्चों,
ये आपका बच्चों ग्राफ बन गया, थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा हो गया, आप लोगों ने स्केल की मदद से बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है समझ लगी होगी। थोड़ी सी लेंथी हो गई है वीडियो, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा थे और इसमें ये ग्राफ वाला जो सा है वो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यू चीज़ है आपके लिए। लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपको समझ लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।